हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यानी प्रश्नावली 7.2 समाप्त कर दिए थे। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.3 के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली 7.3 जो दिया हुआ है वो क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। उन तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, जिसके कारण, ठीक है ना, आपको उस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम सूत्र देखते हैं। पहले क्या है, देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ए बी व सी, ए बी व सी, ठीक है ना। अब जो है बी सी ए सभी क्या हो गए, शीर्ष हो गए, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं बिंदु ए जो दिया है, यानी शीर्ष ए का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और बिंदु सी के निर्देशांक x3, y3 है, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमें जो है सूत्र क्या प्राप्त होगा, तो देखिए सूत्र हमें याद करने से ज्यादा जरूरी होता है समझना, ठीक है। सिर्फ सूत्र याद कर दें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्या होता है, ठीक है ना। तो उसका तरीका हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी ये त्रिभुज का नाम मान लीजिए ए बी सी रखा गया है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। डी ई एफ रखे हैं तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर नहीं नाम रखे हो, ऐसे ही बिंदु चूंकि हमारा दिया था इसलिए हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और मान लेंगे पहला बिंदु जो पहला शीर्ष है, दूसरा बिंदु दूसरा, तीसरा तीसरा। तो चलिए पहले सूत्र की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है आपको, 1/2 लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और बड़े ब्रैकेट में ऐसे आप लिखेंगे x y माइनस y धन x y माइनस y धन x y माइनस y, ठीक है ना। और ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देंगे। यानी 3 शीर्ष है तो 3 बार हमको लिखना है। अब करना क्या है, क्रम से देखिए, चूंकि हमारा जो 3 शीर्ष है, मान लीजिए 1, 2 और 3 है, तो साइक्लिक क्रम चलेगा। कैसे चलेगा, 1 फिर 2 उसके बाद 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, तो वही क्रम से आपको लिख देना है। यानी हमारा हो जाएगा यहाँ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस तरह से आपका सूत्र बन जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बिग ब्रैकेट यानी बड़े कोष्ठक में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए जो तरीका होता है उसी को सीखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 बार देखिए x y माइनस y x y माइनस y, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा चूंकि पहला बिंदु जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पहले देखेंगे। तो जो बिंदु दिया है बेटा पहला, ठीक है ना, तो दिया 2, 3, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है ना। ऐसा है, हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक है। इसलिए हम दिखा रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा आपके क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे आप अलग लिखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए जो है हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कब किसका मान रखा गया। तो देखिए जैसा सूत्र आप देख रहे हैं क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x y माइनस y धन x y माइनस y धन x y माइनस y, यही है ना भाई। तो यहां से हम नंबरिंग कर दें 1 2
ती, 2 ती 1, ती 1 2। ठीक है, अब मान रखते चले जाएंगे। 1/2 x1 का मान 2, y2 का मान 0, y3 का मान -4, धन x2 का मान -1। ठीक है ना, y3 का मान -4 माइनस y1 का मान 3, x3 का मान कितना है बेटा 2। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका है y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र का निर्माण किए थे उसके लिए था। ठीक है ना, चलिए देखिए सूत्र के बारे में बताया गया था। अब यहाँ से करें 1/2, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 4 × 2 4 दूना 8, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, नंबर समान चिन्ह है तो। ठीक है, यानी 4 3 7 -7 और माइनस माइनस प्लस, 7 1 9 7, 2 3 6, यानी 1/2 8 6 14 और 14 7 21, अर्थात 21/2, या इसी को लिख सकते हैं 10.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये हमारा हो गया, या तो यही आंसर कर दिए या तो यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को करते हैं। किसको करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे इतने में हम कर देंगे। ठीक है ना, आप लोग समझते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, निर्देशांक पहले लिख लेते हैं, -5, -1, 3, -5 और 5, 2। यही है ना, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, चलिए तो सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x y माइनस y धन x y माइनस y धन x y माइनस y। ऐसा नहीं कि हमें सूत्र याद नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, कैसे आसानी पड़ेगी। ठीक है, नंबरिंग करिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है ना, अब मान रख दीजिए, 1/2 x1 का मान -5, y2 का मान -5, y3 का मान 2, x2 का मान है 3, y3 का मान 2, -y1 का मान -1 धन x3 5। ठीक है, और उसके बाद y1 का मान हो गया -1, ये सूत्र का माइनस, और y2 का मान है -5। ठीक है ना, तो यहां से आप देखेंगे कि ये ऐड हो जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस ऐड होता है, समान चिन्ह है, तो 5 2 7, यानी माइनस का 7 गुणे माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 1 3 3 3 का 9। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 चौक का 20। अब जोड़िए, 35 20 55 और 55 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 64। कितना हो जाएगा, 64। और इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन के दोनों भाग, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम
लेके आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा किया था कि जब तीन बिंदुएं संरेखी होती हैं उस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनता, यानी तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होना चाहिए। तो जब एक सीधी रेखा में होंगी तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा। इसका मतलब है कि जब त्रिभुज नहीं बना, तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यदि तीनों बिंदु संरेखी है, क्या है? संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है ना? किसी को प्रॉब्लम? ठीक। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, जो क्रम बताया सूत्र का आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? याद हो जाता तो फिर आप लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा बिंदु पहला क्या दिया है? 7 कामा -2 5 कामा 1 3 कामा k। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, तो चूंकि पहले क्वेश्चन है इसलिए पहले बिंदु पे आप लोग फोकस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। x1 का मान रखिए 7, y2 का मान 1, y3 का मान k, x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान -2, x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान 1। ये इधर आएगा, ठीक है ना? भाग के रूप में दो ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 करना 7 -7 k, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 5k और 5 दूना 10। ये हो गया आपका माइनस का 3 और प्लस माइनस मिलके -3 3 का 9। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें तो 7k में से 5k को घटाएंगे तो माइनस का 2k। ठीक है, और यहाँ देखें तो 10 7 17, 17 में से 9 जा 8। ठीक है ना? यानी हम कर सकते हैं 0 बराबर -2k धन 8। ये माइनस वाला इधर लाएंगे प्लस बन जाएगा ना, यानी 2k बराबर 8। अब ये गुणा है तो क्या बन जाएगा? भाग, यानी k बराबर 4। अर्थात k का मान 4 होगा, जिसके लिए तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी होंगी। ठीक है ना? अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा यहीं पे कर देते हैं। ठीक है ना? वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा यहीं पे बना दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 के लिए भी क्या होगा? संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी 1/2। हम सूत्र यहाँ चूंकि इसी वीडियो में यहीं पे हमने लिखा हुआ है, इसी सूत्र की सहायता से हम इसको करेंगे। फर्क ये 2 है क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 और ये x3 y3 इसको लेकर के काम करेंगे। ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका x1 का मान 8, उसके बाद है y2 का मान -4 माइनस y
टू के बाद क्या है y3 का मान क्या है -5। x2 का मान है k, और उसके बाद देखें तो y3 माइनस y1 यानी -5 और y1 का मान है 1। धन x3 का मान है 2, y1 का मान है 1, y2 का मान है -4। ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या 0, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा। अच्छा चलिए एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 घटाएंगे तो 8 एक करना 8, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 1 6 माइनस का 6 यानी -6 की, यही ना। ये माइनस माइनस प्लस 4 1 5 5 दूना 10। ठीक है, ये इधर आएगा 0 बन जाएगा, -6 की 10 8 18, -6 के को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी k बराबर 18/6, 6 3 18। यानी दूसरे क्वेश्चन के लिए k का मान क्या आ गया 3, यानी 3 रख दिया जाएगा तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेखित। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज है, इसका शीर्ष ये B व C है। हम मान लेते हैं ए बी भुजा का मध्यबिंद B है, BC भुजा का मध्यबिंद E है और AC भुजा का मध्यबिंद F है। ठीक है ना। इसको भी मिला देते हैं। ठीक है ना। इस तरह से देखें तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया है 0, -1, बी का दिया है 2, 1, सी का दिया है 0,3। ठीक है ना। और डी ई और एफ के निशान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, बी सी जो है का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है ना। तो इसके अनुसार देखें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर x, y है, क्या है x, y। ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा x1 धन x2/2 y1 प्लस y2/2। इसके अनुसार जब हम ये भी लेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो अगर शून्य में हम 2 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। या हम निकाल देते हैं। देखिए बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस 2/2 -1 धन 1/2, यानी इसको हम निकालेंगे 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 और ये हो गया 0। ठीक है। बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक
जब बिंदु ई का निर्देशांक हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये x1 y1 x2 y2 यानी 2 धन 0 बट्टे 2 1 धन 3 बट्टे 2, 2 से 2 काटेंगे तो 1 हो गया, 3 में 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। बिंदु F का निर्देशांक F का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, अब F के लिए x1 y1 x2 y2 इसको मान लो, चाहे x1 y1 इसको, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी 0 धन 0 बट्टे 2 3 माइनस 1 बट्टे 2, ये हो गया आपका 0, 3 में से 1 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, अर्थात इनके निर्देशांक आ गया बेटा 1 कामा 0 1 कामा 2 और 0 कामा 1, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे बिंदु डी ई एफ का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। मान रख लीजिए डी ई एफ यानी डी बिंदु हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो रखिए x1 का मान 1, y2 का मान 2, y3 का मान 1 धन x2 का मान 1, y3 का मान कितना है बेटा 1, y1 का मान है 0 धन x3 का मान है 0, y1 का मान है 0 और y2 का मान है 2। 1/2, 2 में से 1 जाए 1, 1 करना 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 1 करना 1 और 2 को 0 में से घटाएंगे तो -2 और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। 1/2 गुणे 2 अर्थात 2 से 2 कट गया, 1 वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये हो गया डी का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जब ए बी सी का निकालेंगे अब सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान देना है बेटा कि ए बी सी के लिए ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 ध्यान देना। तो x1 का मान 0 है, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान 3, x2 का मान है 2, ठीक है ना। और उसके बाद y3 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान -1। ठीक है, और x3 का मान कितना है 0, और उसके बाद y1 का मान कितना है -1, माइनस y2 का मान है 1। ठीक है ना। तो देखें इसको जो है 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 और -2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 4, 4 दूना 8, ये भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 और -2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, या 1/2 गुणे 8, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 4 वर्ग इकाई।
ठीक है ना। जैसा कि आपके प्रश्न में दे रखा है बेटा, अनुपात ज्ञात करना है ना, तो क्या करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो भी आया लिख लिया जाए। इसका आया 1 वर्ग इकाई और इसका आया 4 वर्ग इकाई, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संबंधित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1 संबंधित 4। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। जो है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए 3 क्वेश्चन बन गए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन अगले दिन हम डालेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करते रहे हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है ना। और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।